हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षार्थी। आज हमारी बायोलॉजी चैलेंज 5 घंटे क्लास वर्सेस 10 मिनट एमसीक्यू की 7th क्लास है। इस चैलेंज सीरीज में हम लोग जो भी दूसरे कोचिंग चैनल्स पर या फिर जो दूसरे ऑफलाइन कोचिंग्स हैं उनमें 5 घंटे या 6 घंटे में कंप्लीट होने वाला टॉपिक 10 से 20 मिनट में कवर करते हैं, वो भी उनसे ज़्यादा कंटेंट के साथ। तो हमारा ब्लड चैप्टर चल रहा था और ब्लड के तीनों कंपोनेंट्स डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स हम अपने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ब्लड का ही दूसरा पार्ट, ब्लड ग्रुप्स, जिसमें कि हम कौन सा ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसे ब्लड दे सकता है, कौन ब्लड ग्रुप किसी से ब्लड ले सकता है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य का रुधिर समूह कौन से तंत्र से आता है? यानी कि जो इंसान है उनका ब्लड ग्रुप कौन से तंत्र से आता है? तो देखिए, इस यूनिवर्स में बहुत सारे जीव हैं। ऐसा तो है नहीं कि इंसान इस ग्रुप में एक अकेला प्राणी है। इस ग्रुप में गाय हैं, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, अलग अलग जीव हैं। सभी का जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य है उसका ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है एबीओ सिस्टम तंत्र। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुल कितने प्रकार के रुधिर सिस्टम होते हैं? यानी कि कुल कितने प्रकार के ब्लड सिस्टम जो हैं वो होते हैं? तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि इस यूनिवर्स में मानव जो है, मनुष्य जो है वो अकेला प्राणी नहीं है, बल्कि बहुत सारे प्राणी हैं। और जब बहुत सारे प्राणी हैं तो बहुत सारे ब्लड सिस्टम हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रुधिर समूह का जनक यानी कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो कॉर्ल लैंडस्टीनर हैं, ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने जो है हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसकी खोज की थी। तो इसलिए जो है कॉर्ल लैंडस्टीनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एबीओ ब्लड ग्रुप यानी कि जो हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसकी खोज कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1900, यानी कि सन 1900 में एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कॉर्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? एसएससी वाले स्टार मार्क कर लेंगे इस क्वेश्चन को, एसएससी सीपीओ में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1930। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, ए बी रुधिर समूह यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? देखिए, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में ए बी ब्लड ग्रुप पूछा है, ना कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डस्टिलो और स्ट्रूली ने ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ए बी रुधिर समूह यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप की खोज कब की गई? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1902 में, 1902 में ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एंटीजन यानी कि हिंदी में जिसे प्रतिजन कहा जाता है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग देखिए, इमेज में देखेंगे, ये जो ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के और रेड कलर के वाई की शेप के जो निकल रहे हैं, ये जो है एंटीजन या फिर प्रतिजन कहलाते हैं। ठीक है, ये आरबीसी के सरफेस पर होते हैं, यानी कि ये आरबीसी की सतह पर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी या फिर प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिजन और प्रतिरक्षी यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी किसके बने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि आप ग्लूकोप्रोटीन को नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ग्लूको प्लस प्रोटीन, यानी कि ये जो ग्लूकोप्रोटीन है ग्लूकोज के छोटे छोटे पार्टिसिपल और प्रोटीन से मिलकर के बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, रुधिर समूह यानी कि ब्लड ग्रुप किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, आप लोग सामने अपनी स्क्रीन पर जो टेबल देखेंगे उसमें जो है फर्स्ट 2 रोज में जो है हमारा राइट हैंड साइड पर एंटीजन है और लेफ्ट हैंड साइड पर ब्लड ग्रुप्स लिखे हुए हैं। तो देखिए, अगर हमारे जो आरबीसी है उसकी सरफेस में ए एंटीजन होगा
तो हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और यदि अगर उसकी सरफेस पर एंटीजन बी होगा तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो भी बी हो जाएगा। और यदि एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी हो जाएगा। और यदि अगर हमारे आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा यानी कि जीरो होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप भी जीरो यानी कि ओ हो जाएगा। तो आप लोग ये टेबल देख करके समझ गए होंगे कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन पर यानी कि प्रतिजन पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, निम्न में से कौन से ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो देखिए ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओ ब्लड ग्रुप। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ओ ब्लड ग्रुप में ही ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो देखिए आप लोग जो है ये टेबल में अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि ये जो हमारी एंटीजन होती हैं ये एंटीबॉडी की अपोजिट होती हैं। यानी कि अगर हमारी बॉडी में जो है वो ए एंटीजन है हमारी आरबीसी की सरफेस पर तो हमारी एंटीबॉडी जो है वो बी होगी। और अगर हमारी जो एंटीजन है वो बी है तो जो हमारी एंटीबॉडी है वो ए होगी। और अगर हमारी बॉडी में जो है वो दोनों ही एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होगा और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं होगी। अब चूंकि आप देख रहे हैं टेबल में कि ओ में जो है वो कोई एंटीजन नहीं होता है। तो देखिए ये जो एंटीबॉडी है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारी बॉडी में जो भी बाहर से कोई पार्टिसिपल या फिर जो एंटीजन आता है ये जो एंटीबॉडी है उससे फाइट करती है। अब क्योंकि ये जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके अंदर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, यानी कि जो हमारी एंटीबॉडी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है ये ओ ग्रुप का जो ब्लड है ये किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है और इसे यूनिवर्सल डोनर या फिर सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन से रुधिर समूह को यानी कि ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही या फिर यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही या फिर यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो देखिए ए बी ब्लड ग्रुप को ही यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप क्यों कहा जाता है। तो आप लोग टेबल में देख रहे होंगे कि ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, यानी कि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है तो इस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन आए यहाँ पर फाइट करने के लिए कोई नहीं होगा। तो इसलिए ये ब्लड ग्रुप जो है सभी ब्लड ग्रुप को जो है रिसीव करता है, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप को ले लेता है। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर या फिर सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं। तो देखिए अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा है और आपके सामने टेबल में भी लिखा हुआ होगा कि ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसमें प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, कौन से ब्लड ग्रुप में प्रतिजन यानी कि एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो देखिए आप लोग अगेन एक बार अपने स्क्रीन पर बने टेबल में देखेंगे कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें जो है प्रतिजन नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिरक्षी और प्रतिरोधी यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा कैसे होने चाहिए। एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है और आप लोग अपनी स्क्रीन पर बनी टेबल में देख पा रहे होंगे कि ये जो एंटीबॉडी होती है और ये जो एंटीजन होती है ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों प्रतिजन है तो प्रतिरक्षी कौन सी होनी चाहिए। यानी कि यदि आरबीसी की सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन हैं तो जो एंटीबॉडी है वो कौन सी होनी चाहिए। यदि देखिए आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो पढ़े हैं अगर उन्हें ध्यान से सुना होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, या फिर आपने ये जो स्क्रीन पर टेबल आ रही है अगर आपने इसे भी ध्यान से देखा होगा तो आप भी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जब आरबीसी की सतह यानी कि सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं तो एंटीबॉडी नहीं होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नहीं होती। तो आज का हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि आरबीसी के सरफेस पर जीरो एंटीजन यानी कि प्रतिजन हैं
तो एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी कौन सी होनी चाहिए? तो देखिए आप लोग टेबल में देखेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर आरबीसी के सरफेस पर ओ प्रतिजन यानी कि एंटीजन है तो ए भी प्रतिरक्षी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी बायोलॉजी चैलेंज 5 घंटे क्लास वर्सेस 10 मिनट एमसीक्यू की ये 7th क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा हमारे चैनल परीक्षार्थी को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। थैंक यू गाइज, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।